क्रिसमस की वो ठंडी रात जब घर के अंदर क्रिसमस ट्री चमक रहा था, लेकिन अगले ही पल उसी घर से 5 बच्चे हमेशा के लिए गायब हो गए। दोस्तों, इमेजिन कीजिए ना, क्रिसमस ईव की नाइट पर आप बिस्तर पर लेटे हुए सेंटा क्लॉज और क्रिसमस ट्री के नीचे रखे हुए अपने गिफ्ट्स के सपने देख रहे हैं और अपने आरामदायक वेस्ट वर्जीनिया के घर में अपने भाई बहनों और मम्मी पापा के साथ आराम से सो रहे हैं। लेकिन सुबह जब आप उठते हैं तो आपके 5 भाई बहन गायब हो चुके होते हैं और छोड़ जाते हैं अपने पीछे राख के ढेर और अमेरिका की सबसे हॉरिफाइंग अनसॉल्व्ड मिस्ट्री। ये बात है 1945 में सोडर परिवार के लिए सब कुछ ठीक चल रहा था। जॉर्ज सोडर एक इटालियन इमिग्रेंट थे जो अब एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन चुके थे। जॉर्ज ने अपनी मेहनत से एक फलती फूलती ट्रकिंग कंपनी बनाई थी और अपनी पत्नी जेनी और अपने 10 बच्चों का अच्छा खासा ध्यान रख रहा था। वो एक कंफर्टेबल 2 मंजिला फ्रेम हाउस में रहते थे और 1945 की क्रिसमस ईव पर अपने परिवार के साथ एक शानदार छुट्टी मनाने की तैयारी में थे। लेकिन 24 दिसंबर 1945 की रात जब पूरा परिवार सो रहा था तो सोडर परिवार के 10 बच्चों में से 9 घर पर ही थे। उनकी सबसे बड़ी बेटी मैरियन शादीशुदा थी और कहीं और रह रही थी। घर क्रिसमस के लिए सजाया गया था, पेड़ के नीचे गिफ्ट्स रखे हुए थे और परिवार के पास आने वाली खुशियों से भरी सुबह की उम्मीद करने का पूरा कारण था। बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो ना सका। क्रिसमस की सुबह लगभग 1 बजे जेनी सोडर धुएं की गंध से जाग उठी। पूरे घर में आग लगी हुई थी और लपटें तेजी से पूरे घर में फैल रही थी। इसके बाद मची अफरा तफरी में जॉर्ज और जेनी ने अपने 4 बच्चों सिल्विया, जॉन, जॉर्ज जूनियर और बेबी जिम के साथ किसी तरह बच निकले। लेकिन 5 बच्चे लापता थे। वो ऊपर के कमरे में सो रहे थे और अब वो कमरे नर्क बन गए थे। बस यहीं से ये कहानी एक सैड ट्रेजेडी से एक हॉरिफाइंग मिस्ट्री में बदल जाती है। जॉर्ज सोडर एक बहुत ही प्रैक्टिकल आदमी थे जिन्होंने मरम्मत के काम के लिए अपने घर से एक सीढ़ी टिका रखी थी। लेकिन जब वो वहाँ ऊपरी खिड़कियों तक पहुँचने और अपने बच्चों को बचाने के लिए उसे उठाने दौड़े तो सीढ़ी गायब हो चुकी थी। गायब, न हवा से उड़ी थी और न ही गिरी थी, पूरी तरह से गायब। घबराकर जॉर्ज अपने कोयले से भरे ट्रक की तरफ दौड़े, ये सोचकर कि वो उसे घर के पास ले जाकर कैब पर चढ़कर दूसरी मंजिल की खिड़कियों तक पहुंचा जा सकता है। उनका ट्रक जो एक दिन पहले पूरी तरह से काम कर रहा था, अब वो स्टार्ट भी नहीं हो रहा था। इंजन पूरी तरह से ठप हो चुका था। पड़ोसियों को मदद के लिए बुलाया गया और किसी ने तभी फायर डिपार्टमेंट को कॉल किया। लेकिन उस टाउन में जहाँ फायर स्टेशन वहाँ से सिर्फ 2 मील दूर था, वहाँ फायर फाइटर्स को पहुँचने में 7 घंटे लग गए। तब तक सोडर परिवार का घर राख और मुड़ी हुई मेटल के सुलगते ढेर में तब्दील हो चुका था। जब फायर चीफ और इन्वेस्टिगेटर्स ने खंडरों की छानबीन की तो उन्हें एक ऐसी चीज मिली जिसमें राहत मिलनी चाहिए थी, लेकिन इसकी बजाय दशकों पुराना एक नाइटमेयर शुरू हो गया। दरअसल राख में कोई भी मानव हड्डियों का अवशेष नहीं था, एक भी नहीं। 5 लापता बच्चों की हड्डी, दांत या कपड़े का एक भी टुकड़ा नहीं मिला। शुरुआती इन्वेस्टिगेशन में ये नतीजा निकाला कि बिजली के तारों में खराबी के कारण आग लगी थी और मिसिंग बच्चे पूरी तरह से आग की चपेट में आ गए थे। लोकल अथॉरिटीज के अनुसार मामला बंद हो गया। उन्होंने दावा किया कि इंटेंस हीट की वजह से 5 बच्चों के शव पूरी तरह जल गए और कुछ भी नहीं बचा। लेकिन जॉर्ज सोडर इस बात पर यकीन नहीं कर रहे थे। उन्हें पता था कि घर में लगने वाली आग चाहे कितनी भी भीषण क्यों ना हो, आमतौर पर इतनी तेज नहीं होती कि मानव अवशेषों को पूरी तरह से नष्ट कर दे। पेशेवर शमशान घाटों में शवों को राख में बदलने के लिए घंटों तक 1400 से 2100 फ़ारेनहाइट टेम्परेचर का इस्तेमाल किया जाता है और फिर भी हड्डियों के टुकड़े आमतौर पर बच जाते हैं। तो घरों में लगने वाली आग का तापमान शायद ही कभी 1000 फ़ारेनहाइट से ज़्यादा होता है। इस चीज़ का जवाब ढूंढने के लिए जॉर्ज ने एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर को काम पर रखा
और अपने बच्चों का कोई भी सुराग ढूंढने के लिए खुद ही उस जगह को बुलडोजर से ढा दिया। उनकी खुदाई में कुछ दिलचस्प चीजें मिली जो आग में बच गए थे, लेकिन किसी भी इंसान का कोई नामो निशान नहीं मिला। इस विश्वास के साथ कि उनके बच्चे अभी भी कहीं ना कहीं तो जिंदा होंगे, जॉर्ज ने रूट 16 पर एक बिलबोर्ड लगवाया जिसमें 5 लापता बच्चों की तस्वीरें थी और उनके बच्चों के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन देने पर भारी इनाम भी रखा था। ये हॉरिफाइंग केस दशकों तक एक मील का पत्थर बना रहा, जो हर गुजरने वाले ड्राइवर को सोडर परिवार का दर्द और डिटर्मिनेशन की याद दिलाता रहा। दोस्तों, जब जॉर्ज और जेनी ने आग से जुड़ी घटनाओं की गहराई से जांच की तो उन्हें कई परेशान करने वाली घटनाएं पता चली थी, जिनसे पता चला था कि ये कोई एक्सीडेंटल ट्रेजेडी नहीं थी, बल्कि किसी की सोची समझी साजिश थी। दरअसल हुआ ये था कि आग लगने से कुछ हफ्ते पहले सोडर के घर पर एक अजीब आदमी आया था जो जीवन बीमा बेचने का दावा कर रहा था। जब जॉर्ज ने पॉलिसी लेने से इनकार कर दिया तो वो आदमी बहुत एग्रेसिव हो गया और जॉर्ज के घर के बारे में एक बहुत ही भद्दा कमेंट किया। उसने कहा जॉर्ज का घर धुएं में उड़ जाएगा और उसके बच्चे बर्बाद हो जाएंगे। उसने ये भी बताया कि इटालियन डिक्टेटर बेनिटो मुसोलिनी की जॉर्ज की उनके बारे में आलोचना करने के लिए उसे जॉर्ज का दुश्मन बना दिया था। इस मुठभेड़ ने जॉर्ज को बेचैन कर दिया, लेकिन उसने इसे एक अनबैलेंस सेल्समैन की बकवास समझकर इग्नोर कर दिया। आग लगने के बाद इस आदमी की बातों ने और भी कई डरा देने वाले सवाल खड़े कर दिए थे। जॉर्ज सोडर की इटालियन हेरिटेज और मुसोलिनी के बारे में आउटस्पोकन प्रोटेस्ट ने उन्हें कुछ हद तक अनपॉपुलर बना दिया था। वो अपने एंटी फेसिज्म थॉट्स के बारे में फेमस थे और उन्होंने मुसोलिनी की गवर्नमेंट को पब्लिकली क्रिटिसाइज भी किया था। कुछ इटालियन अमेरिकन कम्युनिटी के कुछ मेंबर्स, खास तौर पर फेसिस्ट सपोर्टर, जॉर्ज को अपनी मातृभूमि का गद्दार मानते थे। इससे ये अंदाजा लगाया गया कि आग कांड बदला लेने के लिए किया गया था। बच्चों का अपहरण करके उन्हें इटली ले जाया गया या तो इटालियन अमेरिकन फैमिलीज के पास रखा गया था, जिन्होंने उन्हें नई पहचान के साथ पाला। इस थ्योरी के सपोर्टर्स ने कई सस्पिशियस एक्टिविटीज की ओर इशारा किया, जिसमें से पहला था जॉर्ज की सीढ़ी का रहस्यमयी ढंग से गायब होना। दूसरा, उसके ट्रक में अचानक मैकेनिकल खराबी आ गई। तीसरा, फायर डिपार्टमेंट की बेवजह देरी से रिस्पॉन्स। चौथा, आग लगने से पहले एरिया में अजीब कारों और अननोन लोगों की रिपोर्ट। जैसे जैसे 1940 का दशक 1950 के दशक में पहुंचा और कोल्ड वॉर की टेंशन्स भी बढ़ गई, नई थ्योरी सामने आई। कुछ लोगों ने अनुमान लगाया कि बच्चों का किडनैप किया गया है और कम्युनिस्ट एजेंटों ने किडनैप किया है, पॉसिबली जॉर्ज के बिजनेस कनेक्शंस के कारण या किसी बड़े डिटेक्टिव मिशन के तहत। मैककार्थिज्म के चरम पर जब अमेरिकियों को हर अनक्लियर इंसिडेंट के पीछे कम्युनिस्ट साजिश नजर आने लगी, तब इन थ्योरीज को और बढ़ावा मिला। कोल्ड वॉर के इन थ्योरीज ने भले ही लोगों का ध्यान खींचा, लेकिन वो माफिया कनेक्शंस की तरह ही गलत रही। लेकिन ऐसे दौर में जब कुछ भी पॉसिबल लगता था, सबसे अजीबोगरीब एक्सप्लेनेशंस पर भी लोगों ने यकीन कर लिया। जबकि जॉर्ज इन्वेस्टिगेशंस और थ्योरीज पर काम कर रहे थे, जेनी सोडर ने और भी ज्यादा निगरानी रखी थी। उन्होंने अपने मिसिंग बच्चों के बेडरूम्स को बिल्कुल वैसा ही रखा था जैसे वो 1945 को क्रिसमस ईव की नाइट पर था। कपड़े दरवाजों पर रखे थे, खिलौने अलमारियों में रखे रहे और बिस्तर बिछाए रहे, उन बच्चों के इंतजार में जो शायद कभी वापस नहीं आने वाले थे। जेनी ने जीवन भर काले कपड़े पहने, जो उसके दुख और इस अटूट विश्वास का एक जीता जागता प्रतीक था कि उसके बच्चे कहीं ना कहीं जीवित है। उसने अंतिम संस्कार करने से भी इनकार कर दिया, इस बात पर अड़ी रही कि शवों के बिना डेथ का कोई प्रूफ नहीं है। हर क्रिसमस ईव नाइट अब उनके लिए आशा और निराशा का एक नया नाइटमेयर बन गई। पिछले कुछ सालों में सोडर बच्चों को देखे जाने की खबरें यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका और यहाँ तक कि इंटरनेशनली भी सामने आती रही। इसमें ऑथेंटिक लगने वाली मुलाकातों से लेकर स्पष्ट रूप से गलत पहचान के मामले तक शामिल थे। जैसे होटल बार में एक औरत ने खुद को बेटी सोडर बताया और कहा बाकी बच्चे भी जीवित हैं। फ्लोरिडा के एक कॉन्वेंट में रहने वाली
एक लड़की मार्था से काफी मिलती जुलती थी। कई लोगों की ओर से ऐसी रिपोर्ट आई जिनमें दावा किया गया कि उन्होंने अलग अलग स्टेट्स में कुछ या सभी बच्चों को देखा है। कथित तौर पर एक एडल्ट फोटोग्राफर ने लुई सोडर की तस्वीर 1960 के दशक में परिवार को भेजी गई थी। सोडर परिवार ने अपने प्राइवेट डिटेक्टिव्स या लॉ इन्फॉर्मेंट्स ने हर सुराग की जांच की, लेकिन किसी ने भी ठोस सबूत नहीं जुटाए। इन नज़ारों ने एक क्रूअल होप के बाद एक जबरदस्त निराशा दी, जिसने परिवार के दर्द को दशकों तक बढ़ाया। आग लगने के ठीक 2 साल बाद यानी 1947 में FBI ने ऑफिशियली तौर पर इस मामले की जांच शुरू की थी। फेडरल एजेंट्स ने अपनी जांच शुरू की, विटनेसों से पूछताछ की, सबूतों की जांच की और कई स्टेट्स की बॉर्डर्स के पार सुरागों का पता लगाया। लेकिन फेडरल रिसोर्सेज और एक्सपर्ट्स के बावजूद ये मामला बहुत ही दुखद रूप से अनसुलझा ही रहा। FBI की इन्वॉल्वमेंट ने इस थ्योरी को और पुख्ता कर दिया कि बच्चों की आग में मौत नहीं हुई थी, बल्कि उनका अपहरण हुआ था। आखिरकार अगर ये सिर्फ एक घर में लगी आग होती और अनफॉर्चुनेटली लोग मारे जाते, तो फेडरल एजेंट्स सालों तक यूं जांच क्यों करते? फिर भी इतने एक्सटेंसिव एफर्ट्स के बावजूद FBI अल्टीमेटली लोकल अथॉरिटीज की तरह ही कंक्लूजन पर पहुंची। 5 मिसिंग बच्चों के साथ क्या हुआ ये डिक्लेयर करने के लिए प्रॉपर एविडेंस नहीं थे। ये मामला खुला तो रहा, लेकिन अनसॉल्व रहा और अमेरिका के अनसॉल्व मिस्ट्रीज की बढ़ती फाइलों में शामिल हो गया। जॉर्ज सोडर की 1969 में डेथ हो गई थी। उन्होंने अपने बच्चों की तलाश में 24 साल बिता दिए थे। जेनी ने भी 1989 में अपनी मौत तक ये सिलसिला जारी रखा और इस उम्मीद को कभी नहीं छोड़ा कि उसके बच्चे कहीं ना कहीं तो जिंदा है। 1980 के दशक में जॉर्ज द्वारा लगाया गया वो बिलबोर्ड भी हटा दिया गया था, लेकिन उस पर मौजूद रहस्य आज भी कायम है। सोडर चिल्ड्रंस का केस अमेरिका के सबसे फेमस अनसॉल्व्ड मिसिंग केसेस में से एक बन गया था, जिसने किताबों और डॉक्यूमेंट्रीज और डिटेक्टिव्स के बीच काउंटलेस डिस्कशंस को बढ़ावा दिया। इसने 1940 के दशक के रूरल एरियाज में जांच प्रतिक्रियाओं और गुमशुदा व्यक्तियों के प्रोटोकॉल में गंभीर खामियों को भी उजागर किया था, जिससे पॉसिबल तौर पर ऐसे सुधार हुए जिनसे फ्यूचर के केसेस में फायदा हुआ। किसी भी चीज से बढ़कर सोडर मिस्ट्री एक भयानक याद दिलाती है कि कभी कभी सबसे जरूरी सवाल कि उन बच्चों का क्या हुआ, क्या वो अब भी जिंदा है, क्या किसी ने क्रिसमस ईव नाइट पर 5 बच्चों को किडनैप कर लिया था? लेकिन इन सवालों के जवाब कभी नहीं मिलते। ऐसी दुनिया में जहां हम अंत और समाधान की उम्मीद करते हैं, सोडर चिल्ड्रंस हमेशा के लिए समय में गायब से हो गए थे। बताइए, 5 बच्चे जो 1945 की क्रिसमस ईव नाइट पर सो रहे थे और सर्दियों की रात में अचानक से गायब हो गए, अपने पीछे छोड़ गए सिर्फ दिल टूटने का दर्द और अमेरिका की सबसे परमानेंट मिस्ट्रीज में से एक। कहीं ना कहीं अगर वो बच्चे बच गए होते तो मॉरिस आज 93 इयर्स की होती और मार्था 91 इयर्स की, लुइस 88 इयर्स के और जेनी 87 इयर्स की और बेट्टी 84 इयर्स की होती। अगर वो अभी भी जिंदा है तो क्या उन्हें अपने असली नाम याद होंगे? क्या उन्हें पता है कि उनके माता पिता ने उन्हें ढूंढने में पूरी जिंदगी बिता दी, या कोई वाकई क्रिसमस की ईव नाइट पर 5 बच्चे हवा में गायब हो गए, अपने राज अपने साथ अनंत काल में ले गए? दोस्तों, आपको क्या लगता है, सोडर चिल्ड्रंस के साथ उस रात क्या हुआ होगा? नीचे कमेंट बॉक्स में अपना जवाब जरूर बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।